करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल, इस परिवार की तरफ से हम लगातार भारत में जो भी जातियां हैं उन सभी का एक एक करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लगातार आपका जो सहयोग है हमें प्राप्त हो रहा है। आशा करते हैं आगे भी आप सहयोग करते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जिस जाति के बारे में चर्चा करेंगे वो है भांड जाति। भांड कौन थे, कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और भारत के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। मतलब भांड जाति का इतिहास क्या है, कहाँ पाए जाते हैं और प्राचीन टाइम के अंदर जो उच्च वर्ग की जातियां थी उन्होंने भांडों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया, क्या था कारण, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को भांड जाति के। एक बार सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि हम सभी भारतीय होने के नाते हमारा फ़र्ज है कि हम सभी जातियों के बारे में बेसिक जानकारी हो और प्लस में जो इस जाति के लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो आज शुरू करते हैं भांड जाति। भांड जो है उर्दू पंजाबी के अंदर इस तरह से भांड लिखते हैं और अंग्रेजी के अंदर ये भांड अलग अलग, हर भाषा के अंदर भांड का मीन्स क्या है। उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के पारंपरिक समाजों में लोक मनोरंजन करने वाले लोगों को कहा जाता है। मतलब भांड का मतलब क्या है, ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर इन जाति के लोग पाए जाते हैं और इनका अर्थ जो है, इनका मीन्स जो है वो ये है दोस्तों, लोक मनोरंजन करना। लोगों का, जनता का मनोरंजन करने वाले जो लोग होते हैं उनको भांड कहते हैं, जो समय के साथ भिन्न भिन्न जाति बन चुकी है। भांडों द्वारा किए गए प्रदर्शन को कभी कभी सवांग भी कहा जाता है और भांडों में नाचने गाने वाले, नाटक रचाने वाले, मस्खरे मतलब मजाक बनाने वाले और कहानीकार और नकल करने वाले सभी शामिल होते हैं। तो भांड के अंदर दोस्तों नाचने वाले लोग और मजाक करने वाले, कहानीकार, नकल करने वाले, ये सब लोग शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश में भांड गांव गांव जाकर लोक मनोरंजन के लिए प्रदर्शन किया करते हैं, लेकिन बहुत से भांड अवध जैसे राज दरबारों से भी शाही परिवारों के मनोरंजन के लिए जुड़े हुए थे। आजकल पारंपरिक लोक कलाओं के पतन के साथ बहुत से भांड समुदाय के लोग अन्य व्यापारों में लगे गए या फिर मजदूरी जो है वो करते हैं। मतलब इनका जो पारंपरिक काम था वो था अभिनय करना, लेकिन धीरे धीरे जो इनका पारंपरिक काम था इनसे इनकी जो आजीविका थी, अपने परिवार का भरण पोषण था, अपने बच्चों के बारे में जो भविष्य था वो पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए इन लोगों ने अपने पारंपरिक कार्य के साथ साथ अलग कार्य किया, जैसे व्यापार, मजदूरी। उस्ताद जमूरा भी भांडों का एक पसंदीदा नाटक रूप था, लेकिन अब ये कम देखा जाता है। कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भांडों द्वारा रचाई पाथेर मतलब कहानियाँ पारंपरिक रूप से पसंद की जाती थी। गाने बजाने के साथ प्रदर्शित इन कहानियों में आदमी ही औरतों के पात्र भी निभाते थे। मतलब औरतें थी, उनका जो पात्र होता था वो पुरुषों के द्वारा निभाया जाता था। अक्सर भांड पाथेर में कश्मीर के ऋषियों मतलब कश्मीर में सूफी पंथ के मध्यकालीन ऋषियों को कहा जाता था ऋषियों पर आधारित इन कहानियों में व्यंग्य और तंज भी मिश्रित होता था जब ये नकाल संपादित कर रहे होते हैं। पंजाब में नकल उतारने वाले भांड लोकप्रिय रहे हैं, जिन्हें अक्सर नकलची बुलाया जाता है। ये किसी जाने माने व्यक्ति की नकल करके और तंज का प्रयोग करके लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। भांड एक सम्मानित कलाकार होते हैं। बंसाली जैसे वाहियत लोगों के लिए इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। भांड लोक कला के बहरूपीय इतिहास के छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं। मतलब भांड लोग ऐसे हैं जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं, या भांड लोग जो हैं दूसरों की नकल करने वाले या दूसरों का भेष धारण करने वाले मतलब बहरूपीय के रूप में जाने जाते हैं। मेवाड़ की रानी पद्मिनी पर विवादित फिल्म बनाने वाले और राजपूतानों के गौरवशाली इतिहास के साथ मस्करी या छेड़छाड़ करने वाले संजय लीला बंसाली ने भारतीय समाज की भावनाओं को आहत किया और इस छेड़छाड़ से आहत कुछ युवा और अन्य लोगों ने पिछले कुछ दिनों से फेसबुक ऑडियो वीडियो में बंसाली के संदर्भ में फिल्मी भांडों की कड़ी निंदा की, जो एक आहत समाज की संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है। पर इस विवाद से एक शब्द भांड भी चर्चित में रहा, जो मेरी पोस्ट का मुख्य मुद्दा है। और भांड मेरे लिए एक सम्मानित कलाकार जाति है। भांड राजपूताना और थर पारकर में लोक मनोरंजन करने वाले पारंपरिक लोक कलाकारों को कहा जाता है। मंगनियारों के साथ साथ भांड भी लोक कलाकारों की श्रेणी में आते हैं और राज परिवारों, ठिकानों, रावलों और कोटड़ियों में शाही परिवारों अपने यजमान के यहाँ लोक मनोरंजन का काम करते हैं। इनके प्रदर्शन को संवांग कहते हैं। भांडों के संवांग में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक अव्यवस्थाओं पर व्यंग्य और तंज होता है। ये नकल के माध्यम से नचवेया के रूप में, कथवेया के रूप में और मस्करी से मनोरंजन और अव्यवस्था पर व्यंग्य और तंज कसते रहते हैं। तो भांड जो जनजाति है दोस्तों, ये गायन के साथ, नाचने के साथ और कथा वाद्य के साथ और मस्करी मनोरंजन के साथ अव्यवस्था जो होती है समाज के अंदर उस पर व्यंग्य करते हैं और तंज कसते हैं।
इन्होंने कभी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कभी भी छेड़छाड़ की हो या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो, ऐसा इतिहास में कोई वर्णन या लोक कथा पढ़ने सुनने को समझे तो नहीं लगा है। मतलब भांड जाति इतनी अपने आप में अव्यवस्था और व्यंग्य प्रतंज कसती है, लेकिन कभी भी इसने इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर कभी पेश करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आपको पता होता है जो भी कलाकार लोग होते हैं वो किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भांड जाति आज भी जो ऐतिहासिक मुद्दे हैं उन पर व्यंग्य करते जरूर हैं, लेकिन उसको कभी भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की या उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कभी भी नहीं की है। ये भांड ऐतिहासिक कथानकों और लोक आख्यानों की नकल उतारकर इतिहास को संरक्षण देने का काम ही करते रहे हैं। इस भांड जाति ने अपनी आजीविका के लिए इतिहास के साथ मस्करी की गई हो, ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ युवा और अन्य लोगों ने इस फिल्म विवाद के संदर्भ में भांड शब्द को नकारात्मक रूप से ले लिया, जो कि ठीक नहीं है। भांड गाल बजाने वाले, मस्करी करने वाले, भंडाई करने वालों को कहते हैं। कालांतर में ये भी एक जाति में परिवर्तित हो गए हैं। भांड ज़्यादातर मुस्लिम कलाकार होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के संवांग कर मनोरंजन करते हैं। कुछ हिंदू कलाकार भी होते हैं, ये अपना उद्भव शिव पार्वती के विवाह से मानते हैं। अपनी जो इनकी उत्पत्ति है, भांडों की जो उत्पत्ति है वो शिव पार्वती के विवाह से मानते हैं, और वह कहते हैं कि इनके विवाह में जिस पुरुष विशेष ने गाल बजाकर उन्हें चकित कर दिया उसे शंकर ने अच्छा पुरस्कार दिया। यही भांड बहरूपिया के रूप में भी प्रसिद्ध है। अपने रूप के अतिरिक्त दूसरे के रूप धारण करने वाले को बहरूपिया, जो आगे जाकर बहुसमांग धारण करने के कारण बहरूपिया के नाम से जाना गया। चित्तौड़गढ़ के भांड दरबारी भांड कहलाते हैं। दरबार की ओर से वार त्यौहार पर उन्हें नेक्चर प्राप्त होता है, और अन्य सभी भांड कंवर पदे के भांड कहलाते हैं। ये भांड ढोली, नगारची, मदलया, भाट भवाई, हरिजन, बागरी, गाडरिया, सुथार, सेवक तथा बड़वा भाट को छोड़कर सभी से विवाहित में अपनी भंडाई से नेक्चर प्राप्त करते हैं। बरसात के दिनों को छोड़कर शेष दिनों में ये लोग कहीं भी गाँवों में जाकर अपने डेरे डाल देते हैं और महीने 2 महीने तक एक ही जगह जमे रहते हैं। सभी दिन नए संवांग धारण कर ये लोग निकल जाते हैं, और ईरानी, धोबन, घोड़े का व्यापारी, साधु, हींग बेचने वाला, कालबेलिया, भोपा, अंतर बेचने वाला, और बोहरा, मीना, डाकिया, देवर भोजाई, भलाई, सेठ मुनीम, मालिन पठान आदि कितने ही ऐसे संवांग हैं जो किसी जाति, वर्ग, परिवार एवं व्यवसाय विशेष का जीता जागता संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इन संवांगों के अतिरिक्त ये लोग झांकियाँ भी निकालते हैं, और इन झांकियों में कालिका, मगर, बंदर, हिरण्याकश्यप, गुरु चेला, सीता हरण, शिवजी, दूधवाला, गुजरी गुजर, टीपू सुल्तान, क्रूर सिंह, श्रवण कुमार, नारद मुनि, जानी दुश्मन, रावण, भस्मासुर, गुरुचेला आदि के संवांग भी धारते हैं। ये सभी जो संवांग है, ये सभी जो कहानियाँ हैं, इन पर आधारित जो भांड लोग हैं लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। जिस गांव में रुकते हैं वहाँ करीब 8 से 10 संवांग लाते हैं। एक गांव में करीब 10 से 15 दिन रुकते हैं। संवांग दिन में दोपहर बाद करते हैं। संवांग का जो टाइम है वो भी दोपहर के बाद का टाइम होता है। गांव के प्रत्येक घर और दुकान पर ये जाते हैं। संवांग 10 से 15 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ करते हैं। पहला संवांग शिव का, फिर टीपू सुल्तान और गुजर गुजरी का करते हैं। अंत में भूत और पागल का संवांग करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखो आप, संवांग करने का भी भांडों का एक क्रम है, व्यवस्थित क्रम में चलते हैं ये, और टाइम भी इनका व्यवस्थित है। दोपहर के बाद का टाइम जो होता है अपराह्न के बाद, उसमें करते हैं। सबसे पहला जो संवांग होता है इनका क्रम का, वो होता है शिव पार्वती का, और उसके बाद जस्ट शिव पार्वती के बाद दूसरा संवांग ये लोगों का मनोरंजन करने के लिए करते हैं टीपू सुल्तान का, और उसके तीसरा करते हैं गुजर गुजरी का, और सबसे लास्ट में लोगों का, जनता का मनोरंजन करने के लिए, हम सबका मनोरंजन करने के लिए भांड जाति के लोग जो है भूत और पागल का संवांग करते हैं। आखिरी दिन हनुमान जी का संवांग करते हुए घर घर, दुकान दुकान उगाई का काम करते रहते हैं और नेकचार वसूलते रहते हैं। भांड गाल बजाते हैं, बहरूपिया गाल नहीं बजाता, वह संवांग करता है। दोनों में डिफरेंस है। भांड क्या करते हैं, गाल बजाते हैं। बहरूपिया जो है गाल नहीं बजाते, ओनली फॉर क्या करते हैं, संवांग करते हैं। चेहरे पर पाउडर अथवा मुरादीगिनी लगाते हैं, काला रंग में काजल काम में लेते हैं। चौमासे पर संवांग नहीं करते, अपने ही गांव में रहते हैं। ये जो भारतीय महीने होते हैं उसमें आपको पता होगा दोस्तों, चौमासे का जो महीना होता है उसमें ये संवांग नहीं करते हैं और अपने गाँवों में ही रहते हैं, किसी अन्य गाँव में डेरा नहीं डालते हैं। त्योहारों पर संवांग बनाते हैं। भांड मेरी नज़र में एक सामान्य और लोक रंजन करने वाली कलाकार जाति है। इसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। पैसे के लिए, मनोरंजन के नाम पर इतिहास को प्रदूषित करने वाले फिल्मकारों से भांडों की तुलना नहीं की जानी चाहिए। भांड एक जाति है, भारत की विशेष प्रकार की जाति है। उसकी तुलना कुछ लोग जो है फिल्म कलाकारों के साथ करते हैं, तो फिल्म कलाकारों से भांडों की तुलना नहीं करनी चाहिए। ये जाति पिछड़ा वर्ग में जरूर आती है, पर इन लालची आधुनिक फिल्मी नेचुआयों से हजारों गुना ज़्यादा स्वाभिमानी और सम्मानित है। ये हमारी गंगा जमनी संस्कृति के भाग भी हैं। मेरे गांव में मंगनियारों में ही भांड है जो हमारे लिए बहुत सम्मानित है, आदरणीय रहे हैं। उनमें से कई अच्छे कवि और इतिहास के जानकार भी हुए हैं। ये
मैं यहाँ वीडियो अपलोड करने का मेरा उद्देश्य लोक रंजन करने वाली अल्पसंख्यक भांड जाति के बारे में आधुनिक युवा वर्ग को परिचित कराना है और उनके अतीत को पहचान दिलाना है। इन सभी स्वार्थी फिल्मकारों के वजह से भांड वर्ग के प्रति और शब्द के प्रति नकारात्मक सोच विकसित नहीं होने देना भी एक अपने आप में समाज सेवा है। भांड जाति के सम्मान में और सर्व सद्भाव को समर्पित होकर लिखी गई ये निजी पोस्ट प्रदर्शन के लिए भुगतान आमतौर पर स्वैच्छिक होता है। अक्सर एक कलाकार दर्शकों के आसपास पे व्हाइट यूक्रेन के आधार पर पैसा इकट्ठा करता है, जबकि अन्य प्रदर्शन करना जारी रखते हैं। जबकि अधिकांश बंधन ऐसे परिवारों से संबंधित है जो अपने वंशानुगत पैसे के रूप में लोक मनोरंजन में लगे हुए हैं। उनके विशिष्ट कला रूप, क्षेत्र, समुदाय और भाषा के अनुसार बहुत भिन्न होते हैं। वैध शब्द का अर्थ एक विशिष्ट नाट्य की कहानी या नाटक का ही संपूर्ण रूप विद्यालय दोनों में हो सकता है। उत्तर प्रदेश भांड एक अंतर्विभागीय मुस्लिम समुदाय है और उनके पूर्वजों को विभिन्न स्थानीय शासकों के दरबार में लोक मनोरंजन के रूप में नियुक्त किया गया था। विशेष रूप से अवध के नवाबों के दरबार में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भांड अब लोक मनोरंजन से नहीं जुड़े हैं। जो चीज़ अब समुदाय को बांधती है वह अपने पुश्तैनी व्यवसाय के कारण समुदाय से जुड़ी कलंक की भावना है। वह अब मुख्य रूप से मजदूरी में शामिल है। लखनऊ के कई शेर रिक्शा चालक हैं। इस समुदाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके लिए उनके पूर्वज भांड थे। समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रदान किया गया है स्थिति जो कि समुदाय को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण के संबंध में कुछ लाभ देती है। ये सुन्नी मुसलमान और उर्दू बोलते हैं और शायद ही कभी हिंदी की बोलियाँ बोलते हैं। उप समूह बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब सवे पद कश्मीरी सेक पसंद करते हैं। अब सफल व्यवसायियों का समुदाय भांड जाति है। तो ये था दोस्तों आज का भांड जाति का छोटा सा वीडियो आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें, क्योंकि हमारा यहाँ इस यूट्यूब चैनल इस परिवार की तरफ से ये लगातार जो जातियों के वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें किसी जाति को ऊंचा या नीचा दिखाने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद इतना ही है कि जो भी जातियाँ हैं भारत के अंदर उन जातियों के बारे में स्पेसिफिक जो जानकारी है जितनी भी हम कलेक्ट कर पाते हैं उन सभी को आपके सामने रखना। हम सभी भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी जातियों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करें और विशेष रूप से उस जाति के जो लोग हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, ताकि उनको अपनी इतिहास की भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज, उनका पारंपरिक कार्य क्या था और किस प्रकार उनका जो एक वंश है वो आगे बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी को इसका ध्यान जो है वो जरूर उन तक पहुंचाएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।